जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का जो नियम नंबर 3 है इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट निर्जीव हो और वाक्य में टू बी आया हो तो प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। अभी जो नियम नंबर 2 देखे थे उसमें क्या था कि यदि सब्जेक्ट निर्जीव है लेकिन टू बी नहीं आना था, ये टू बी नहीं आता था तब हम डेट प्लस 1 का प्रयोग करते थे। लेकिन जब सब्जेक्ट निर्जीव हो और टू बी आया हो, वाक्य में टू बी आया हो, तब हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ पे टू बी का प्रयोग हुआ है। जब टू बी का प्रयोग होगा तब इसमें जो प्रोनाउन है वो इट का हम प्रयोग करेंगे। देखते हैं, द न्यूज इज, इस टू को सो में ही परिवर्तित करना है। सो गुड दैट इट बी ट्रू। थोड़ा सा इस सेंटेंस में मिस्टेक हो गई थी। जैसे गुड डैट इट, इट के बाद हमको कैन लगाना है। कैन नॉट बी ट्रू। देखिए इस सेंटेंस से रिमूव टू हो गए। टू को हमने सो में परिवर्तित कर दिया, इस टू के स्थान पे डेट इट कैन नॉट बी ट्रू यूज हो गया। अगला, उज्ज्वल इज टू क्यूट टू बी लव्ड बाई ऑल। उज्ज्वल इज टू, इस टू को हम सो में परिवर्तित करेंगे। क्यूट टू बी आया है, इसलिए हम यहाँ पर हम प्रोनाउन इट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नियम नंबर 3 कह रहा कि यदि सब्जेक्ट निर्जीव हो, लेकिन यहाँ पे उज्ज्वल है, किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा। डेट ही कैन नॉट बी लव्ड बाई ऑल। इस प्रकार हम रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का नियम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट निर्जीव है और वाक्य में टू भी आया तभी हम इट का प्रयोग करेंगे। यह सब्जेक्ट निर्जीव है और वाक्य में टू बी का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसमें हम प्रोनाउन जो है वन का प्रयोग करेंगे, जैसा हम पिछले नियम में देख चुके हैं। और यदि सब्जेक्ट निर्जीव नहीं है, जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा कि उज्ज्वल इज टू क्यूट टू बी लव्ड बाई ऑल, यहाँ पे उज्ज्वल की बात है, किसी व्यक्ति की बात है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन इट का प्रयोग ना करके उज्ज्वल के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।